नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप पैंथोनी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चुनावी दंगल का माहौल है, चुनावी सरगर्मी है और इसी सिलसिले में पब्लिक टाइम न्यूज आ पहुंची है वार्ड नंबर 1 में, जहां के वार्ड पार्षद, भावी वार्ड पार्षद यहां पर है ओम कुमार शाह। आइए आपको सीधे उनसे हम रूबरू कराते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी रणनीति क्या है। तो सबसे पहले पब्लिक टाइम न्यूज में ओम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सब किसी को नमस्कार और हमारे नगर परिषद वार्ड नंबर 1 के सभी माता बहनों को, भाइयों को गोर छूकर प्रणाम। और मेरा नाम ओम कुमार शाह है, मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ, भारी प्रत्याशी, और यही कहना चाहूँगा। अच्छा ओम कुमार जी, आप हमको ये बताइए कि आप इस चुनावी मैदान में उतरने का आपका मुख्य रीजन क्या है? मेरा मुख्य निजर है कि विकास, जो विकास कई सालों से नहीं हो रहा है। ये 2002 से वार्ड परिषद का चुनाव हो रहा है, जो विकासी मुद्दा कहीं नहीं है। और यहाँ पर पानी जमाव, रोड का, नाला का और सरकारी योजना जो भी है वो चीज़ का कहीं मतलब घरों घर नहीं पहुँच रहा है, जिससे सारे हमारे जनता, हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा, भाई, बंधु सब कोई परेशान है कि भाई ये हम लोग का जो सरकारी योजना है जो हम लोग के पास नहीं आ रहा है, इसको लोग बिजनेस बना चुका है, बिजनेस के माध्यम से कर लेता है। वार्ड परिषद में खड़ा होता है लोग, और वार्ड परिषद में खड़ा होकर और आँख में विक्स लगाकर, हाथ में रुमाल लेकर आँख और जाकर गोड़ पकड़ पकड़ कर रोना गाना कि एक बार चांस दे दीजिए, एक बार चांस दे दीजिए। लोगों ने, हमारे वार्ड नंबर 1 के जनता बहुत भावुक है, जो रोता है लोग, गाता है लोग, तो उस पर लोग विचित्र तरीक़ा से सोचने लगता है चलो एक बार दे देते हैं चांस। हमारे पूर्व में जो प्रत्याशी हैं, पूर्व में जो थे नगर परिषद के, जो हमारे प्रत्याशी वार्ड परिषद में जो जीते हुए थे, उनको 2-2 बार चांस दिया गया। जो यहाँ पर कोई विकास का कोई चीज़ नहीं है, जो हमारे वार्ड में आप घूम कर देख सकते हैं। जल जमाव सबसे ज़्यादा है, हर घर में पानी घुस रहा है। रोड अगर कोई सीरियस हो जाए, कोई मतलब बेटी बहन का कोई बर बिदागरी हो, तो यहाँ पर घर पर गाड़ी नहीं आता है। रोड पर हम लोग, वहाँ पर रोड पर जाकर वहाँ बेटी बहन उतरती है, रोड पर हम लोग वहाँ पर रोड पर जाकर वहाँ बेटी बहन उतरती है और वहाँ से पैदल घर में पाँख में लात धरते हुए घर पर जाकर पहुँचती है। ये तो आपके कहने का मतलब है कि इसके पूर्व जो है यहाँ पे वार्ड पार्षद थे वार्ड नंबर 1 के, यहाँ पर विकास का कोई भी काम नहीं किया है, जबकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है, फंड आती है। मैं आपको बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि वार्ड पार्षद के लिए यहाँ पर अपने विकास के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती है, फंड आती है। और हमारे वार्ड जो भी भावी प्रत्याशी है, इनका कहना है कि अपने वार्ड में किसी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हुआ है, कोई भी जो भी योजनाएं होते हैं, ये योजनाएं हैं वो सरकार यहाँ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। कुछ ऐसा ही आपका कहने का आशय है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी चीज़ सरकारी योजना आता है, जो वार्ड परिषद 1 के, वार्ड नंबर 1 के एक अध्यक्ष भी कहा जाए, चाहे घर का मुखिया भी कहा जाए, हर आदमी अपना एक घर का मुखिया बनाता है। और वो चीज़, जो चीज़ उनको करना चाहिए वो चीज़ किए नहीं। हर घर में जो सरकारी योजना होता है, वो योजना को किसी को बताया नहीं जा रहा है, किसी को बताया नहीं जाता है कि ये चीज़ आया है, चाहे फलना आया है, चाहे चिलना आया है। यहाँ पर ये मेरा वोट है, यहाँ पर उसको चुपके से बुलाया जाता है, उसका काम कर दिया जाता है। गरीब का कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है। वो लोग कभी उसके दरवाज़ा, कभी उसके दरवाज़ा, कभी उसके दरवाज़ा भटकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमको जो जानता, हम अपने आप से खड़ा नहीं हुए हैं, हमको यहाँ का चाचा चाची, भाई भौजाई, भाई दोस्त, हित परित, सब कोई हमको उत्साहित किया लोग कि नहीं आप खड़ा होइए। और हम लोग के बीच में ये जो सरकारी योजना है, जल जमाव है, रोड है, नाला है, जो आपसे हम लोग को उम्मीद है कि आप अगर आते हैं तो हम लोग को विश्वास है कि आप हम लोग को ये चीज़ से मुक्त करिएगा, और हम लोग का जो सरकारी योजना होगा वो चीज़ हम लोग को लाभ मिलेगा। यही चीज़ जनता का विश्वास हम पर बना है। और
बना रहेगा। और हम हमेशा 5 साल से, जब नगर परिषद में चुनाव हुआ 2017 में, मैं 2018 से बेस्वार्थ वार्ड नंबर 1 में हर दरवाज़ा पर जा जाकर मैंने पूछा है कि कोई काम हो तो बताइए, कोई चीज़ है तो बताइए। और हर बच्चा को आधार कार्ड मैंने बनाने का प्रयास किया है। हर आदमी का कि कोई बेटी बहन आया है, कोई पोतो है, बेटी है, उसका वोटर में नाम नहीं था, तो वोटर में नाम जो जुड़वाया गया, उसमें जुड़वा कर उन लोग को दिया गया है। वो भी मैंने काम किया। राशन कार्ड भी बनवाया। बाढ़ आया था एक बार, तो बाढ़ में भी हमको नहीं देखा गया कि भाई वार्ड पार्षद जो जीते हुए हैं उनको ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ नहीं किए, खुद वो घर में लुका गए। हमको खुद रुकना पड़ा और लोगों को जो भी हमसे जुड़ा मिला, हम लोगों का सहायता किया, छाती भर पानी में घुसकर, और सब किसी को मदद किया। ये नहीं देखें कि हमको पौड़ने नहीं आता है पानी में, मगर ये चीज़ नहीं देखें, फिर भी हम उसमें घुसकर हमने प्रयास किया कि उनका कुछ तो सहायता करें, कुछ तो हमसे बने। ये चीज़ हमने किया। कोरोना टाइम में सब आदमी अपने घर में लुकाता था, सब आदमी डरता था। यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, जो पूर्व में थे, वो अपने घर में लुकाते थे। वहाँ पर लोग जाते थे, मगर कोई कुछ नहीं, कितना हो चिल्लाकर चले जाते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो लोग अपने घर से नहीं निकलता था। मगर हमने कोरोना भर हर दरवाज़ा पर जाकर हमने सल्तवना दिया, हमने विश्वास दिलाया कि कोरोना से डरिए मत, एकजुट होकर लड़िए, कोरोना से लड़िए। और हमने जो भी प्रयास किया। तो कहने का हमारा मतलब ये है, हमारा अगला सवाल ये है, क्या इसके पूर्व भी आप इस वार्ड पार्षद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, या आपका पहला ही है? नहीं, हम इसके पहले कुछ भी नहीं था, इसके पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ के जो वार्ड नंबर 1 के, हम पहले भी बोले हैं कि वार्ड नंबर 1 के हमारे चाचा चाची, हमारे माँ बहन भौजाई, दोस्त हित परित जो भी थे, सभी आदमी ने अपना एक गठन किया। और हमको लगा लोग कहने कि आप आइए वार्ड नंबर 1 में, आप आइए, आप पर हम लोग को भरोसा है, ताकि जो सरकार का योजना है हमारे घर में पहुँचे। और जो हम लोग का बेटी बहन का जो बर बिदागरी होता है, जो रोड पर उतरना पड़ता है, यहाँ से समझिए कि 500 मीटर के दूरी पर लोग उतरता है और अपने घर में पहुँचता है, वो भी दिक्कत से पहुँचता है। वो पाँख में लात धकर जाता है, लोग वहाँ पर गिरता है, लोग की कोई गिर जाता है। ये भी समस्या देखने के बावजूद में हमको वहाँ का सारे जनता, एक वार्ड नंबर 1 के, हमको हमारे ऊपर विश्वास किया और कहा कि आप आइए। जैसे कि मान लेते हैं किसी के घर में इमरजेंसी भी होता है, किसी को अस्पताल ले जाना है, कहीं पर ले जाना है, एम्बुलेंस तक घुसने का भी रास्ता नहीं है। ये भी समस्या देखने के बावजूद में हमको वहाँ का सारे जनता, एक वार्ड नंबर 1 के, हमको हमारे ऊपर विश्वास किया और कहा कि आप आइए। जैसे कि मान लेते हैं किसी के घर में इमरजेंसी भी होता है, किसी को अस्पताल ले जाना है, कहीं पर ले जाना है, एम्बुलेंस तक घुसने का भी रास्ता नहीं है। वो रोड पर ही जाकर एम्बुलेंस लगता है, उनको कंधा पर कोरा में किसी तरह उठाकर 4 आदमी 2 आदमी लगकर और जाकर एम्बुलेंस में हम लोग रखते हैं। उसके बाद अस्पताल हमारा घर का चाचा चाची चाहे भैया जो भी हैं वो पहुंचते हैं और तब जाकर जान बचती है। ये सब हम लोग के गली कुची में 9 फीट का रास्ता तो है ही नहीं है। 9 फीट का रास्ता, कोई 1.5 फीट में, कोई कहीं 6 फीट में, ऐसे काम होता है। ओम कुमार जी, यदि आपको जनता अगर इस बार आपको मौका देती है वार्ड पार्षद के लिए, तो आप अपने जनता के भलाई के लिए, सब कोई अपना अपना एक रणनीति बनाता है, एक एजेंडा बनाता है, आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा कुछ भी नहीं है। मेरा एजेंडा कल से, इसके पहले 4 साल से मैंने सेवा किया, बेस्वार्थ किया। आज भी मैं अगर जीतने के बाद भी मैं बेस्वार्थ सेवा करूंगा। बस मैं सेवक हूं, मैं सेवक बन के ही रहूंगा। और जो भी सरकार का योजना है मैं घर घर पहुंचाऊंगा। और रोड नाला का जो समस्या है, पानी निकासी का समस्या है, जो जल जमाव का समस्या है, इसको मैं अपने जी जान लगा दूंगा कि इसको हम दूर करें, रोड नाला। आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 1 के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह मुझे
विश्वास और आशीर्वाद और प्यार आशीर्वाद बनाकर हम पर रखे हुए हैं, उसी तरह प्यार और आशीर्वाद और स्नेह एकजुट होकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और मैं उनके विश्वास पर मैं खड़ा उतरूंगा। मेरा यही बात करना है। तो ये थे ओम कुमार जी, जो कि वार्ड नंबर 1 के भावी प्रत्याशी है, वार्ड नंबर भावी के प्रत्याशी है, जिनका कहना है अगर जनता हमें अगर मौका हमें देती है तो मैं अपने यहाँ पे वार्ड नंबर 1 के जनता के लिए मैं यहाँ विकास का काम करूंगा। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं आम जनों तक पहुंचाऊंगा। और यहाँ पर इन्होंने एक बात और भी बताया है कि कोरोना काल जैसे घड़ी में आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रत्याशियों को सिंबल मिल चुका है, तो आप अपना बता सकते हैं कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कलम और दबाद है, जो क्रम संख्या 1 पर है, जो क्रम संख्या 1 पर है, कलम और दबाद। ओम कुमार मेरा नाम है। इस पर जिस तरह वार्ड नंबर 1 के जनता जिस तरह हम पर विश्वास किया हुआ है और हिम्मत और हौसला के साथ मुझे खड़ा किया है, उसी तरह मुझे आशीर्वाद और स्नेह और प्यार दें और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाई। बस रउआ लोगन के बेटा बानी, बेटा बन के रहें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बेटा बन के रहना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेटा बन के काम नहीं करना चाहते हैं। जनता से तो ये कहते हैं कि मैं बेटा बन के काम करूंगा, आपका सेवक रहूंगा, लेकिन जब चुनावी दंगल समाप्त हो जाता है तो बेटा कोई बनकर रहता नहीं है। और आने वाले समय में ही बताएगा कि कौन बेटा बनता है, कौन मालिक बनता है, कौन बाप बनता है, तो आने वाले ही समय पर ही बताता है। इस वक्त हमारे पास कुछ स्थानीय लोग भी वार्ड नंबर 1 के मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमको ये बताइए कि आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि वार्ड नंबर 1 के जो भावी प्रत्याशी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ओम कुमार जी, ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ पर विकास का काम करेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं नेक मोहम्मद। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर विकास का काम करेंगे? बेशक करेंगे, पूर्ण 16 आना 100% विश्वास है कि ये करके दिखाएंगे। जो काम नहीं हुआ है पहले वो सब करके ये दिखाएंगे, हमें विश्वास है। अच्छा, इनका कहना है कि वार्ड नंबर 1 में यहाँ पर ये बहुत सारा विकास का काम किए हैं। जब यहाँ पे चुनाव पे भी जब आए हुए नहीं थे, इसके पूर्व भी बहुत सारा विकास का काम किए। तो क्या आप लोग कुछ बता सकते हैं इसके विषय में कि इन्होंने क्या काम किया है? बहुत काम का होता है। अच्छा, ठीक है, हम कुछ एक महिला यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं कि ओम कुमार जी यहाँ पर विकास के लिए क्या काम किए। जरा बता सकती है कि जो बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर विकास का काम किया हूँ, विकास का धारा बहाऊं, क्या ये बात सही है? ये से 100% सत्य है। यहाँ के सारी जनता ओम जी का नाम ले रही है कि कोरोना काल में हर विपद में जाके डेरे जाके सारा वो मदद किए। चूड़ा, मीठा, मोमबत्ती, अगरबत्ती, चावल सब दान किए हैं। एकदम अच्छा प्रत्याशी है, पढ़े लिखे समझदार है। मैं इंग्लिश स्कूल में टीचर हूँ, आइडियल पब्लिक इंग्लिश स्कूल, प्रोफेसर कॉलोनी। अच्छा, आप एक शिक्षिका हैं, आप शिक्षिका हैं तो आप तो जानती होंगी कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति सही नहीं, क्योंकि एक शिक्षक जो होते हैं बिल्कुल सही बात बोलते हैं, सच बोलना है उनका काम होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ओम कुमार जी जो यहाँ दावा करते हैं कि मैं यहाँ विकास का काम करूंगा वो सही है? 100%। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि एक महिला शिक्षक है, उनका कहना है कि मैं यहाँ पर काम करके दिखाऊंगी। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि ओम कुमार जी जनता कसौटी पे खड़े उतरेंगे? बाढ़ के समय में ये डांव भर पानी हेल के जनता की मदद किए हैं। तो बाढ़ के समय में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनता का कहना है कि ओम कुमार जी बहुत सारे यहाँ पर काम करके दिखाए, बहुत सराहनीय काम किए हैं। अगर जनता इन्हें मौका देती है तो ये बहुत सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे और भी लोग हमारे पास मौजूद है, आइए उनसे भी जरा हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्यों ऐसा आपको लगता है कि ओम कुमार जी इस उम्मीदवार पद के लिए काबिल है। जो पुराना प्रत्याशी हैं एक भी कोई काम नहीं किए हैं, तो हम लोग परिवर्तन की लहर में हम लोग हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, क्योंकि बदलाव होगा तभी विकास होगा। क्या ये बात सही है? एकदम 100% सही है। तो इस विकास के संदर्भ में हम आपसे भी कुछ बात करते हैं, जरा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनु कुमार है। अनु जी, आप हमको ये बताइए क्यों ऐसा लगता है कि ओम कुमार इज द बेस्ट, व्हाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि ओम कुमार प्रत्याशी न रहते हुए समाज के लिए बहुत सारे सामाजिक काम किए हैं, जिसमें सड़क का मरम्मत करवाना, घर घर राशन कार्ड बनवाना, बच्चे को आधार कार्ड बनवाना, बच्चे को शिक्षा से जोड़ना, बाढ़ में लोगों को खाना पानी का व्यवस्था करना। इसके अलावा
कोरोना काल में घर घर जाकर लोगों का मदद पहुंचाना, ये सब काम को देखते हुए वार्ड नंबर 1 के सभी जनता में ये हृदय से लगे हुए हैं। इसलिए वार्ड नंबर 1 की जनता इनको अपना हृदय से बहुमूल्य मतदान करके विजयी बनाएगी। तो कहना है यहाँ पर स्थानीय लोग का कि वार्ड नंबर 1 के जो भी स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अगर ओम कुमार जी अगर यहाँ पे जीतते हैं तो विकास का काम करेंगे, और इसके पूर्व भी यहाँ पर एक समाज सेवक के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में कोरोना काल हो चाहे कोई भी समय हो, यहाँ पे जनता के लोगों की कसौटी पे खड़े उतरे हैं और वार्ड के हर लोगों तक पहुंचने का प्रयास किए और उनको 24 घंटा में जब कभी भी लोग इनको याद करता था वहां पर ये मौजूद रहते थे। तो ऐसा ही कहना है हमारे वार्ड नंबर 1 की जनता का, जिनका कहना है कि अगर ओम कुमार जी अगर जीतते हैं तो यहाँ पर विकास होगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि चुनावी दंगल चल रहा है और यहाँ पर हर एक प्रत्याशियों का बाइट लिया जा रहा है। आखिर उनकी योजनाएं क्या है, रणनीति क्या है, क्या वो जनता कसौटी पे खड़े उतरते हैं है भी या नहीं भी, या सिर्फ बातें होगी, सिर्फ विकास की बातें होगी या विकास का काम भी होगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं हूं संदीप पैंथोनी, देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज। धन्यवाद।